जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के महत्वपूर्ण संदेश और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें जीवन में कर्म की महिमा और उसके सही दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से अर्जुन को निष्काम कर्म और समर्पण का महत्व बताया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अध्याय से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यहाँ पर अर्जुन यह कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब आपने मुझे सांख्य योग का उपदेश दिया यानी ज्ञान योग के बारे में मुझे बताया, तो जब आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो अब मुझे कर्म योग के बारे में क्यों बता रहे हो और इस भयंकर कर्म में क्यों डालते हो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन के मन की दुविधा को समझकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से एक सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा वश में हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग यानी इच्छित फल प्रदान करने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग यानी इच्छित फल निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा जो भी फल मिलता है, उसे अपने जो भी आराध्य देवता है उसे अर्पण करना चाहिए। कुछ मात्रा उनको अर्पण करके बाकी स्वयं के उपयोग में लेना चाहिए, तभी वह सही कर्म योगी कहलाएगा।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात निरंतर कर्म करता रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, विश्व का बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने का पाप मुझे लग जाए। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इसकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक पृथक निलेप जानना ही इनका तत्व जानना है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य
गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के वश में हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले हैं, अर्थात उनके महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ही अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू विषय के बारे में अपना दुश्मन जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका होता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि काम रूपी जो विकार है उसके द्वारा मनुष्य का ज्ञान छुप जाता है, ढक जाता है। मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता जब काम उस पर हावी होता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल, तो काम को नष्ट कर दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है, अर्थात आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो अर्जुन, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन से काम को खत्म करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय खत्म होता है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। निष्काम भाव से कर्म करना, अपने स्वधर्म का पालन करना और समाज के हित के लिए कार्य करना ही सच्चे कर्म योगी की पहचान है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।